हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से सुरभि के साथ। तो नया साल आने वाला है। लोग बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने में लग गए होंगे कि अब नया साल आ रहा है, मुझे बंगला मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नया साल आने वाला है तो एक रात में बिल्कुल दुनिया बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं कि सारा दुख दर्द टेंशन जो भी है वो दिसंबर में ख़त्म करना है, ताकि जनवरी में हम एक नई शुरुआत कर सकें, है ना। और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन में एक रात में कोई भी चीज़ बिल्कुल अचानक से चेंज नहीं होती है। वो होती है तो सिर्फ सपनों में होती है। अगर हम किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ हमें पाना है, उसके लिए अगर हम शिद्दत से लगे हैं, बहुत टाइम से लगे हैं, बरसों से लगे हैं, तब जा कर के वो हमें मिलता है। और सामने वालों को ऐसा लगता है कि तो एक रात में बिल्कुल बदल गया। नहीं, कोई भी सफलता के पीछे बहुत कठिन परिश्रम होता है, अथक परिश्रम होता है, तब जाके हमें सफलता मिलती है। और मन बहुत परेशान हो, ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें, हमें कुछ करना है, जिस टाइम नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले इनके शरण में जाओ। जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं आजकल, जितने सारे जो भी बोलते हैं वो गीता का ही कहा होता है। अगर आप गीता पढ़ लोगे तो आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, कहीं परेशान आप नहीं होगे। इसमें एक एक चीज़, कोई भी अगर पेज निकालते हो, कोई भी पेज, तो ऐसा लगता है कि जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं ना, जो हमें परेशान कर रहा है, उसका तुरंत हमें आंसर मिल जाता है। हम कोई भी पेज खोल के देख लें। जैसे अभी देखो, एक पेज मैंने खोला आपके सामने और इसमें लिखा हुआ है, वैसे तो बहुत इधर भी है, बट मेरी नज़र जहाँ गई है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान रखता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। मैं जो बात कर रही थी सेम वो उसी टॉपिक पे आ गया ना। तो इसमें कोई भी आप पेज निकालोगे, इतना मन शांत होता है। कई बारी मैं भी परेशान हो जाती हूँ और यहाँ बैठ कर के ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा जो भी होता है एक साथ माइंड में चलते रहता है और मैं फाइट करते रहती हूँ कि नहीं, यहाँ नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं, यहाँ कैसे हो गया, इसको ऐसे होना चाहिए था। सम टाइम होता है, सबके साथ होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसी टाइम फटाफट मैं गीता उठाती हूँ, श्रीमद् भागवत गीता, और इसको मैं रीड करने में लग जाती हूँ। इसमें सब कुछ है, हर एक प्रश्न का उत्तर है जो आप खुद से कर रहे हो, जिसका आंसर कोई देने में असमर्थ है कि आप क्या सोच रहे हो, आप उसका आंसर मैं कैसे दूँ। नहीं, सामने वाला नहीं जान पा रहा है कि आप क्या पूछ रहे हो, किस संघर्ष से जूझ रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है। आप किसी दूसरे के पास मत जाओ। लोग कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है, बट मैं कहती हूँ दुख बांटने से मजाक बनता है। और ये 100% सत्य है कि अगर हम किसी से अपना दुख बांटते हैं तो वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ज़रूर मजाक बन के सामने आता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं सुना हुआ नहीं कह रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान जब रहती थी, खैर अब तो नहीं, परेशानी अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं परेशान नहीं हूँ। जब मैं पहले परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आता था, ऐसा लगता था कि मैं अकेले हूँ, तो मैं अपना जो भी सर्कल होता है, अपने रिलेशन के लोग जो होते हैं, उनसे मैं बातें कह देती थी और बात कह के मैं बहुत रोती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं भावनाओं में
बह करके और सब कुछ कह देती थी, बहुत रोती थी। मुझे लगता था कि सामने वाला मेरा सगा है, सामने वाला मेरा दुख सुन रहा है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जिसको मैं सगा मान के अपना दुख बोली हूँ, बताई हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरा मजाक बनाया है। ऐसा कि जिसकी लाइफ में दुख नहीं है, दुख सबकी लाइफ में है, बट कुछ रीड करना चाहिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये दुख है तो हम कैसे लड़ें, न कि दुख का समस्या हम रोने में लगाएं। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि नए साल में लोग बोलते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, हम बहुत ऊपर हो जाएंगे। आप कोशिश कर सकते हो, आप एक छोटी सी कोशिश कर सकते हो। ऐसा सोच सकते हो कि दिसंबर महीने तक, मतलब जो भी 2024 तक मैंने किया, अब हमें 2025 में ये काम नहीं करना है। अगर कुछ करना है नए साल में ना, तो सपने मत देखो। अगर कुछ आपको चाहिए तो आप दृढ़ संकल्प के साथ 1 जनवरी 2025 से, इवन आप आज से ही लग जाओ। अगर 2025 में खुद को नया रिप्रेजेंट करना है कि मैं जो थी वो तो मैं हूँ नहीं, आज मैं जिस लिए अथक प्रयास कर रही हूँ मैं वो बन गई हूँ, और दूसरे किसी के लिए नहीं, दूसरे किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के मन को शांति के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, और दूसरे किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं बेटे को लेने जा रही हूँ, उसका टाइम हो गया है, मैं लेट हो रही हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट बात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्ते।